पहले एनसीईआरटी में से मिसलेनियस एक्सरसाइज फर्स्ट 5 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके 10 तक? नो 15 तक? सर 15 बता दो। सर एक 14th में एक चीज पूछनी थी आपसे। क्या कह रहे हो 14 में? सर एक चीज पूछनी थी आपसे ना 14th में। बेटा थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज कम आ रही है आपकी। सानिध्य सर मैं कह रहा था आपसे 14th के से कुछ पूछना था सर मुझे। सानिध्य क्या कह रहे हो बेटा? सर सर आवाज उसको आ रही? 14th में क्वेश्चन पूछना है कोई। 14 में क्या पूछना है ये तो बताओ। मतलब 14 में डाउट है या मतलब कुछ पर्टिकुलर चीज पूछनी है? सानिध्य हाँ जी 19 तक। 19 तक कोई डाउट? सर 15 सर पूरा था। 19 तक किसी को कोई डाउट है? सर हाँ जी सर 15। 15 ओके जी। 15 पैराबोला सर्कल। ये जो इक्वेशंस आपको दी गई हैं उनसे आपने क्या ये रिलेट कर लिया है कि ये क्या बनेगा? सर मैंने ना सर 2-3 बार ट्राई किया था सर, हो ही नहीं रहा था, पता नहीं। जो दूसरी इक्वेशन है वो तो क्या है, सर्कल है। यस सर। और कंडीशन के बेसिस पे आप ये बना सकते हो कि कंडीशन के बेसिस पे आप ये देख सकते हो कि इसमें ओरिजिन अगर डाला जाए तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट मीन्स जो जो इनइक्वालिटी है उससे जो सर्कल के इनसाइड वाला रीजन है वो काउंट होगा, राइट? यस सर। और फिर ये है पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सर इसमें ना मतलब √1 - x² वाली जो इक्वेशन बनती है ना लास्ट में इंटीग्रेशन वाली, सर वो वही बनेगी। सर मैंने ना उसको मतलब आपने जो फॉर्मूला याद करने को कहा था सर, वो मेरे से हो नहीं रहा था मतलब। तो मैंने ना उसको उसके अंदर मैं मतलब a sin थीटा पुट कर देता हूँ x की जगह। ठीक है, उससे में क्या फर्क पड़ता है? सर उससे आंसर आता नहीं है मतलब मेरा, मतलब 2-3 क्वेश्चन जैसे 15 और 18 में दोनों में नहीं आ रहा उसमें से। बेटा आपने कुछ कैलकुलेशन गलत कर रहे हो अदरवाइज। अच्छा पॉइंट क्या निकल के आए हैं? ये वाला पॉइंट क्या निकला x की वैल्यू? सर एक बार 2 मिनट ढूंढता हूँ सर मैं सॉल्यूशन, 1 मिनट सर। वाई स्क्वायर को यहाँ पे x की जगह पुट कर दोगे सर्कल में, ये आपका बन गया है। इसमें x की वैल्यूज अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यूज क्या आएगी? -16 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर 256 प्लस 4ac 416 इंटू 9 कितना हो गया 144 बाय 2 इंटू 4, मतलब -16 प्लस -20/8, तो ये आ जाएगा 1/2। प्लस वाला कंसीडर होगा, माइनस वाला कंसीडर नहीं होगा। ये आ गया था क्या x की वैल्यू? यस सर, हाफ तो आ गई थी। तो x की वैल्यू हाफ आ गई है। और सर शायद से y की वैल्यू ±√2 आई थी। चलो y की ऐसे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी,
हमें निकालना है ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा। और सिमेट्रिसिटी से मैं ये बोल सकता हूँ कि भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया और जो फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया वो दोनों सेम आएंगे। यस सर। तो 0 से लेके हाफ तक ये पैराबोला को इंटीग्रेट करना चाहिए मुझे। पंकज, यस सर। और हाफ से लेके ये वाला पॉइंट तो सर्कल को। ऑब्वियस सी बात है 3/2 आना है ना, क्योंकि ये यस सर, सर्कल को करना चाहिए। तो वो 3/2 तक आपको किसे इंटीग्रेट करना है, सर्कल वाले सेगमेंट को इंटीग्रेट करना है, विच इज 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर का 100 इंटू डी, और इस पूरे का होगा 2 टाइम्स। यस सर। अब बेटा आपने इसको इंटीग्रेट करना है। ये वाला तो हो ही जाएगा। ये सर, ये तो हो चाहे जाएगा। तो बेटा साइन थीटा की हेल्प से करे, चाहे तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के कर ले, तो भाई आंसर तो दोनों में सेम ही आएगा यार, ऐसा कैसे हो सकता सर मतलब 9/4 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। है? 9/4 बनेगा क्या 3/2, मतलब सर सॉरी, 9। हाँ ठीक है, मतलब अंडर रूट के अंदर, ओके, तो 3/2 cos थीटा बन जाएगा। सर फिर वो मतलब तो बेटा फिर इंटीग्रेशन। dx नहीं लिखेगा क्या? हाँ सर, dx करके कह रहा हूँ, मतलब 9/4 cos स्क्वायर थीटा थीटा हो जाएगा ना। अरे तो वो तो अंडर रूट के अंदर वाली बात होगी ना। नहीं सर, मतलब वो तो कॉमन आके वो तो 3/2 cos थीटा बन जाएगा बाहर जब आएगा। सर ओके लेकिन ओके, जो dx को समझ जब गया हम समझ कर। गया। तो तू अंडर रूट के बाद सारा कुछ सिंप्लीफाई करके बता रहा है, 9/4 cos स्क्वायर थीटा बन, ठीक है जी, ओके। उसके बाद सर उसके बाद में cos स्क्वायर थीटा को मतलब 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 बोलो बोलो। cos 2 थीटा प्लस 1/2। ठीक है, सही है, उसमें ऐसे ही तो कन्वर्ट करना करता है। था। उसमें फिर कन्वर्ट करता था तो आंसर साइन इनवर्स में पीछे दिए हुए है तो कहीं, तो उसमें ना वो आंसर सेम नहीं आता। तो पीछे तो आंसर दिया हुआ है साइन इनवर्स की फॉर्म में ऐड करके कुछ और मेरा आंसर नंबर्स की फॉर्म में आ रहा था सिंपल। तूने लिमिट बदली है? यस सर, लिमिट बदली है लेकिन उसमें साइन इनवर्स की फॉर्म में नहीं आ रहा आंसर। बेटा उसमें चेक करो फिर कैलकुलेशन, और कुछ भी नहीं है इसमें। सर बाकी मतलब लोगों मेरे का, कहने सर मतलब मेरे पंकज कहने का मतलब। पंकज इसमें जो तू कर रहा है बिल्कुल सारा सही कर रहे हैं। अब तू आंसर मैच नहीं कर रहा, अब उसमें मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं मैच कर रहा था। सर मेरा जो ये तूने पूछना चाहता था। कैलकुलेशन बोली है सब सही बोली है, और सर बाकी मैं लोग कोई भी नहीं कह रहा कि सर आंसर नहीं मैच कर रहा। बाकी लोगों का क्या कहना है? हाँ जी, बाकी लोगों का क्या कहना है, आंसर गलत है या सही है, कैसे? सर मैच कर रहा था। सही है। यस, कर रहा मैम। तो जब आप कैलकुलेशन करिए बेटा, अब इसमें मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं बस ये पूछना चाहता था कि मतलब जो आपने फॉर्मूला बताया था ना, हम्म तो सर वो ये वाला जैसे मेरे से याद होता नहीं है, वो काफी लंबा हो जाता है, तो मैंने इस फॉर्मूले से किया हुआ, तो इसके अंदर साइन इनवर्स की फॉर्म में नहीं आता, इसमें प्रॉपर कैलकुलेट करके नंबर आ जाता है। और कई बार ना इन क्वेश्चनों के आंसर साइन इनवर्स की फॉर्म में दिए हुए होते हैं, मतलब आपके फॉर्मूले के हिसाब से डायरेक्ट हो जाता है आंसर। तो सर कौन सा फॉर्मूला याद करूं या फिर ये ठीक है? बेटा अगर तू इसको भी करेगा तो भी तो साइन इनवर्स में आएगा ना, क्यों नहीं आएगा साइन इनवर्स? तू बता मुझे क्यों नहीं आएगा साइन इनवर्स में, सारा कुछ प्रूफ ही वहां से हुआ है। प्रूफ सारा का सारा वहां से हुआ है। ये लेगा 1 + cos 2 थीटा/2, इसमें 3/2 साइन थीटा को तू हाफ रख रहा है, तो साइन थीटा
तेरा 1/3 आ गया, तो थीटा तेरा क्या आया, साइन इनवर्स 1/3। ठीक है सर। सर पंकज, सर आ गया समझ सर वो। कहाँ गलती करी? सर पता नहीं सर, ऐसे 3-4 क्वेश्चन थे तो रिलेट नहीं हो पा रहा होगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, तूने कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है भाई। बड़े आराम से जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे तो साइन इनवर्स 1/3 आ रहा है ना, तो वो तो कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। फिर आंसर भी तो साइन इनवर्स के टर्म्स में आएगा कि नहीं आएगा, साइन इनवर्स 1/3। हाँ जी सर। तो तू कह रहा है कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर ही है। चलिए, हाँ जी, 19 क्वेश्चन तक किसी का कोई डाउट पेंडिंग है अभी? सानिध्य, तेरा 14 में क्या डाउट है?
सानिध्य है क्या? सानिध्य चलिए शीट को डिस्कस करते हैं फिर। ऑब्जेक्टिव लेवल 2 से स्टार्ट करना है शीट का डिस्कशन। Yes. हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, सर सेकेंड। फिर फर्स्ट का ना मेरा आंसर नहीं आ रहा था फर्स्ट का, और किसी का आ रहा है, वो कंफर्म करना था एक बार। यस सर हाँ आ जी, रहा है। आ रहा है सर। आ रहा है। ध्रुव कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा। ओके सर। सेकेंड, सर बता दो। सेकेंड में बेटा हमने क्लास में क्वेश्चन एक कैसा किया था, x-2 को कैपिटल X से रिप्लेस कर दो, y+1 को कैपिटल Y से रिप्लेस कर दो। ओरिजिन अच्छा शिफ्टिंग ठीक है वाला। सर, मैंने इससे पहले अटेम्प्ट किया था इसलिए पता नहीं। थर्ड, थर्ड का ना बता दो एक बार। सर थर्ड का आंसर नहीं आ रहा था। ये सर थर्ड का आंसर लगा रहा था, थर्ड का भी। ये सर नहीं आ रहा सर, मेरा सही आ सर आ रहा था। रहा है सर। थर्ड एक बार देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, क्या आप लोगों ने ये वाली कंडीशन बना ली थी, मॉड ऑफ x-y प्लस मॉड ऑफ x+y लेस देन 8? यस सर ये तो कर लिया था। यस सर, ये हो गया सर। ये अगर आप बनाएंगे तो ये वाला एक स्क्वायर बन जाएगा, राइट? यस सर। यस सर, 4 Yes, 4 पर sir. 4 यूनिट्स पर आ जाएगा। This is x equals to 4. This is y equals to 4. This is x equals to -4 and this is y equals to +4. Sorry, this is minus. अब जो xy equals to 2, xy equals to 2 का क्या रहेगा? एक हाइपरबोला रहेगा। और आपको क्या चाहिए? उससे ज्यादा चाहिए। तो आप देख सकते हो, अगर मैं ओरिजिन डाल देता हूँ तो ओरिजिन डाल के वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ओरिजिन के दूसरी तरफ का इक्वेशन होगा, दूसरी तरफ के पॉइंट्स होंगे। एंड सिमिलरली आप थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो बनाओगे ना ये वाला ग्राफ। तो आपने sir. बेसिकली ये वाला एरिया निकालना है और ये वाला एरिया निकालना है। और सिमेट्रिसिटी से आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया और थर्ड क्वाड्रेंट का एरिया दोनों सेम होगा। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी पंकज बोलिए। सर एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है जो, हाँ उसमें अगर हम मतलब एक्स को या वाई को किसी को एक को नेगेटिव रखें, हाँ, एक बार आप थोड़ा रिलेट करा दें कि क्या होगा, मतलब कुछ। कोई भी वैल्यू डाल के देख ले बेटा। सर मतलब -2 रख दिया जैसे, -1 बनेगा। तो अगर x को अगर x को -2 रखेगा तो y को -2 रख सकता है ना। सेटिस्फाइड है ना y को -2 रखना। हाँ ठीक है सर, आगे समझ आया। हाँ जी, सर अब तो हो जाएगा सर ये। तो अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे y, देखो ये x इक्वल्स टू एक्स वाई इक्वल्स टू 2 वाला ग्राफ है, y यहाँ पे 4 है, तो x कितना होगा बेटा? यहाँ पे हाफ होएगा, और x यहाँ पे 4। तो आप देख सकते हो इस टोटल, इस वाला जो रेक्टेंगल बन जाएगा ये हाफ से लेके 4 तक का, उसमें से हमें ये ब्लू वाला जो रीजन है उसे सबट्रैक्ट कर देना चाहिए। मतलब रेक्टेंगल का एरिया पहले कितना निकाल लेते हैं, तो 3/2 ये जो
ये जो विड्थ है ये 3/2 हो जाएगी, हाइट है 4 है जी। So 7/2. So 7/2 है. क्या कह रहे हो? So 7/2 है, 3/2 नहीं. 4 है ना वो. ओह सॉरी, 7/2 इंटू 4 ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया, माइनस कि आप इस कर्व का एरिया निकाल ले ऑन दिस, मतलब y को x के टर्म्स में, दैट मीन्स 2/x इंटू dx विद लिमिट्स हाफ टू 4, ये आपका एरिया है। और इसका डबल, क्योंकि ये तो एक तरफ का सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया बता रहा था रेड कलर का, इंटू 2 करेंगे तो उसकी वजह से थर्ड वाला क्वाड्रेंट का एरिया भी ऐड अप हो जाएगा। ये समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया ये कि नहीं आया? बेटा समझ तो रिस्पॉन्ड मैंने करिए। भी आ गया था, पर ना आंसर गलत आ गया। बेटा काफी लोग कह रहे हैं आंसर मैच कर रहा है, आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लिए फिर तो, और तो क्या है। ठीक है सर, एक और बार ट्राई कर लेंगे। ये आ जाएगा आपका ln4 माइनस ln हाफ, मतलब ln8 इंटू 4, ये रहेगा आपका सब्ट्रैक्शन में। और इधर रहेगा आपका 7 टाइम्स, तो ये ऑप्शन आ तो रहा है, सीधा सीधा दिख तो रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है। कैलकुलेशन हाँ सही जी से करिए, सर. ये ऑप्शन आ जाएगा। ओके ओके यस सर। सर. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 सर बता 5 दो. 4 बताना है जी। द tangent and the normal to the curve this are drawn at p x equals to pi by 3, then the area of the quadrilateral formed by tangent, normal and the coordinate axis is। इस कर्व को पहले बना लेते हैं और इस कर्व को है ना बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली बनाने की ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं, हम लोग रैंडमली ग्राफ बना सकते हैं, कुछ भी इस टाइप का ग्राफ बना लेते हैं और π/3 पे ये π/3 वाला पॉइंट है, थोड़ा सा ना मैं बना लिए, ये मान लीजिए π/3 वाला P पॉइंट। तो इस P पॉइंट पे आपको बोला गया है एक तो टैंजेंट बनाइए, एक बनाइए नॉर्मल। तो ये टैंजेंट ये y एक्सिस को कट कर जाएगा, ये नॉर्मल x एक्सिस को कट कर जाएगा, तो इस तरीके से ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है जी। कौन सा? ये वाला। इस क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना है, इसको O पॉइंट दे देते हैं, इसको A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं, तो OAPB इसका एरिया निकालना है आपको। ठीक, ओके सर. अब इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, P का जो x कोऑर्डिनेट वो तो π/3 है ही, y कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू π/3 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू क्या आएगी, √3 इधर से आएगी और √3 ही नहीं, √3/2 दूसरे वाले टर्म से आएगी, तो आएगा आपका 3/2 √3। ये वैल्यू आ जाएगी जी।
वाई कोऑर्डिनेट भी। तो बेटा क्या इस पी पॉइंट पे आप नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं डिफरेंशिएट करके? सर गलती मिल गई सर, रहने दो आगे। ओके, हाँ जी, बाकी लोग भी कर लेंगे क्या? Yes, sir. सर हाँ जी, सर इस क्वेश्चन में आपने एक सिंपल सा ग्राफ क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जब मैंने अटेम्प्ट करा था ना इसे, तो ये एक रेक्टेंगल सा बन गया था मेरा, मतलब बिना इक्वेशन वगैरह। यस Yes, सर, sir. मैंने ये नहीं करा था, एक रेक्टेंगल सा बन रहा था इक्वेशन वगैरह के बिना। ओके, dy by dx 0 आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो मतलब मुझे ये नहीं पता था ना dy by dx 0 आएगा। अगर आपका वो dy by dx 0 आ रहा है फिर तो ठीक है कि भाई ये आपका टॉप मोस्ट पॉइंट बन जाएगा। जब टॉप मोस्ट पॉइंट बन जाएगा तो ये जो नॉर्मल है वो वर्टिकल लाइन हो जाएगी, जो टैंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। फिर तो ठीक है, फिर तो रेक्टेंगल बन जाएगा और आसान हो जाएगा फिर तो। मैंने इन जनरल कंसीडर करके लिया। ओके, यस क्वेश्चन नंबर 5। So 5. सर बता दो। Sir, doubt. बताना है। मॉड ऑफ ब्रैकेट ऑफ x माइनस 2 x एक्सिस -1 से लेके +2 तक। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन करना होगा आपने। मॉड ऑफ x माइनस 2 उसका ब्रैकेट भी पहले। तो आप मेरे को ये बताइए -1 से 0 के बीच में ये क्या आउटपुट लेगा? 3 -3 के, हाँ मतलब जी मॉड सर. बन के वो +3 हो जाएंगे, राइट? Yes. तो -1 से 0 के लिए ये इसका जो आउटपुट है वो 3 हो जाएगा। जीरो से 1 के बीच में सर 2 Minus. 2 हो -2. जाएगा, मतलब पहले Yeah. -2 फिर उसको मॉड लेके वो +2 बन जाएगा, राइट? जीरो से 1 के लिए +2 हो गया जी आंसर। अच्छा, फिर 1 से 2 के लिए ये -1 फिर उसका मॉड लेके 1 +1। 1. तो बेटा एरिया कितना आ जाएगा फिर? ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, टोटल कितना हो गया? 6 यूनिट 6 हाँ है ना? जी सर. तो इंटरवल वाइज का ग्राफ बनाओ, सीधा सीधा वैल्यू डाल के। आपको पता ही है -1 से 0 के लिए एक सिंगल बिहेवियर रहेगा, उसका ग्राफ अलग से बना लो। क्वेश्चन नंबर 6 7। सर 6 का आंसर ना बी नहीं होना चाहिए, बी में इक्वल टू का साइन भी है, वो नहीं पॉसिबल। जी सर, इक्वल नहीं होना चाहिए। लेस देन और Yes, बात ही नहीं, हमने क्या ये नहीं पढ़ा लेस देन और इक्वल्स टू होता है ये? नहीं सर, मतलब ये इक्वल सिर्फ एक ही पर्टिकुलर वैल्यू पे होगा, बाकी हर टाइम तो कम ही होगा। अरे तो ठीक है, चाहे छोटा हो जाए चाहे बराबर हो जाए, आपको क्या दिक्कत है? आप उसे सही नहीं बोलेंगे? 5 को ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 नहीं बोलेंगे? सर लेकिन एरिया का कोई केस नहीं बनेगा, मतलब कोई एरिया ऐसा पॉसिबल नहीं है आप कि हमेशा उसमें रहे। आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या ये सही नहीं है? सर मतलब इक्वल टू नहीं सेटिस्फाई कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ। आप मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर तो दीजिए एक बार ही। इसका आंसर क्या ये सही लिखा है या नहीं लिखा मैंने? सही तो है ये सर। तो फिर सही क्यों है? सर मतलब इक्वल तो है नहीं। नहीं, मतलब एक तो सेटिस्फाई कर रहा है इसमें, और क्या सेटिस्फाई कर रहा है? कि वो ग्रेटर है। यस सर।
5 इज ग्रेटर देन, तो आप क्या कर 5 is greater यहाँ than पे, 4. तो बेटा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो गया ना। चलो ठीक है सर, ओके सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया इसमें ना. तो यस सर. आप क्या कह रहे हो कि भाई ये पाई बाय 4 से हमेशा छोटा रहेगा, यही कह रहे हो ना आप तो। यस सर, यही कह रहा हूँ. हाँ तो फिर ठीक है, हमेशा पाई बाय 4 से छोटा हो जाएगा, क्या दिक्कत है। अल्टीमेटली आपकी लेस देन और इक्वल्स टू, वो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही गई ना, चाहे छोटा हो जाए चाहे बराबर हो जाए। यस सर, ओके. ना आप उसको ऐसे रिलेट करो। हाँ जी सर. हाँ जी। अच्छा 6 में किसी को कोई डाउट है क्या? 7th 8th सर 8th बता दो। 8th. ऑल्दो यहाँ पे कोई शार्प कॉर्नर पॉइंट नहीं बनेगा, लेकिन ग्राफ चलो मैं ऐसे ही बना लेता हूँ। ये है ग्राफ बेटा आपका y इक्वल्स टू साइन की पावर 4 पाई एक्स। ठीक, कि भी 0 पे भी 0 होना है, 1 पे जैसे ही आप x को 1 रखेंगे तो ये साइन पाई बन जाएगा, है ना, तो उस पे भी 0 ही होता है। 0 से 1 के बीच में एक ग्राफ है जी। ओके, सेकेंड है ln x ग्राफ बनाना है, एरिया बाउंडेड बाय ln x एंड x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, ये लाइन y एक्सिस। ln x ग्राफ ऐसा रहेगा। तो आपने जो एरिया कैलकुलेट करना है वो कौन सा कैलकुलेट करना है, ये वाला। ठीक, यस सर। सही है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भी 0 से लेके 1 के बीच में साइन की पावर 4 वाला ग्राफ हमेशा अबव है, ये वाला ग्राफ हमेशा बिलो है। तो मैं साइन की पावर 4 पाई एक्स में से ln x सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और इसे इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, साइन वाले कर्व को अलग कर दीजिए और ln x वाले को अलग कर दीजिए। अब क्या आप इसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे? हाँ जी, इसकी कैलकुलेशन हो सकती है क्या? Yes, sir. इसको आप क्या लिख सकते हो, Identity. 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स X upon 2 का whole square. का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। और ये तो बाय पार्ट से आप कर लोगे, है ना, इसके ऊपर लगा लेना बाय पार्ट। यस सर। Yes. और इसको फिर फर्दर स्क्वायरिंग ओपन कर लेना, तो एक तो 1/4 dx वाला इंटीग्रेशन आ जाएगा और एक आ जाएगा आपका माइनस कॉस 2 पाई एक्स dx वाला इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका, और एक आएगा आपका 1/4 कॉस स्क्वायर 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तीन आएंगे ना स्क्वायर करके, And सर इधर इधर हाफ आना चाहिए। half. अब ये वाला आप कर लेंगे, ये कर लेंगे, इसके लिए आपको वापस से क्या लिखना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस 4 पाई एक्स, इसका फर्दर डबल एंगल करना पड़ेगा, राइट। Yes, sir.
ऐसा लिख के इसको आगे सॉल्व करना होगा। हो जाएगा सॉल्व? हाँ जी सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9। बेटा सीधा सीधा वो लेबनीज रूल ही लगा देना है। आपको एफ एक्स है ना, एफ एक्स का इंटीग्रेशन विद लिमिट्स 0 to a इज इक्वल टू a इंटू e की पावर a, ये इक्वेशन बनाओगे ना। अब इसके ऊपर लेबनीज रूल लगा दो, सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दो a के अबाउट। ठीक है। 11 सर 12 आंसर में डाउट है सर इसके 11th के। Yes, sir. Answer. Yes. आंसर किसी का नहीं सर, मैच कर रहा। सब कर सर आ गया था सर मैच सही। कर गया था। Yes, कर sir. गया करा था था। इसको इंटू 2 करना था। ओके हाँ सर वही है मेरा अभी डाउट, बस 2 नहीं पता मेरे को भी। पाई बाय 2 मतलब 1 पे ये भी 1 होगा, ये क्यूब है, ये एक्स क्यूब वाला ग्राफ ऐसा रहेगा, साइन पाई बाय 2 एक्स वाला ग्राफ ऐसा होगा जी। ठीक है ना। और 1 पे दोनों 1 आ जाएंगे, और दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, ऑड फंक्शन है। और तो ये भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा जी। अच्छा सर आ गया था समझ में। क्वेश्चन नंबर 12 13 13 तो बता दो। कॉस इसमें इनवर्स ना कॉस का ग्राफ क्या है बेटा? सर मेरा पाई स्क्वायर बाय 8 आ रहा पहले कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। ऐसा ग्राफ होता है 0 से 2 पाई के बीच में अगर बनाया जाए तो। ग्राफ याद है ना? हाँ जी सर। ये तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का हो गया। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ऐसा रहेगा। ठीक है ना। पाई बाय 2 पे पाई बाय 2 हो जाता है, फिर वापस से डाउन हो जाता है, और 3 पाई बाय 2 पे माइनस पाई बाय 2 आंसर आ जाता है जी। इन द एक्स एक्सिस। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स और साइन इनवर्स साइन एक्स के बीच का और एक्स एक्सिस के बीच का ग्राफ बनाना है इन द इंटरवल 0 to पाई। ओके 0 से पाई के बीच में ही बनाना है सिर्फ, एक्स एक्सिस और सर हाँ जी। सर एक तो ये बता दो कि सर अगर 0 से 2 पाई होता तो भी तो सर 0 से पाई वाला ही लेते ना एरिया। एक मिनट सोचने दीजिए, इसमें कौन सा एरिया कंसीडर करना चाहिए हमें। एक्सिस और इस पे
इसमें आंसर क्या दिया हुआ है? सर पाई स्क्वायर बाय 4 दिया हुआ है। सर एरिया तो वही बन गया ना सर, वो डॉटेड लाइन जो आपने बनाई है वो बाउंड्री बन गई उसकी, और जो साइड में दो वर्टिसेस हैं, मतलब जो साइड्स हैं उस वो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, बस वही एरिया होगा। सर वो नहीं Yes, होगा sir. सर, 0 से लेके पाई बाय 2 तक आ रहा है ना, वो होएगा। सानिध्य आप कौन सा कह रही है वाला? सानिध्य यस सर, यही वाला कह रहा हूँ मैं। नहीं सर, नीचे वाला होगा। यस सर, नीचे वाला। ये डाउटफुल है इसमें क्वेश्चन में ना। एक तरफ एक्स एक्सिस भी लिखा हुआ है, तो अगर आप सानिध्य वाला केस लेके चलें तो फिर एक्स एक्सिस में दिक्कत कर रहा है। सर नीचे वाले में तो दोनों ही आ रहे हैं, कॉस इनवर्स वाला भी, साइन वाला भी, और एक्स एक्स एक्सिस भी। सर मेरा आंसर पाई बाय 2 से पाई वाले से हो गया था मैच। पाई बाय 2 से पाई मतलब जो आप शेड कर रहे थे ना, वही वाला एरिया 0 से पाई तक सिर्फ, तो पाई बाय 2 से पाई वाला ले लिया। okay. अगर ये दोनों कर ऊपर नीचे होते हैं तो फिर हम लोग बोलते हैं कि भाई इसके केस का क्योंकि इस इंटर में बराबर है तो इस वजह से। एंड एक्स एक्सिस क्यों लिखा हुआ है, ये थोड़ा एक डाउटफुल है, अदरवाइज सर वो नीचे वाला क्यों नहीं ले रहे आप? यस सर, नीचे वाला क्यों ले गया? सर आंसर दोनों से सेम आ रहा है सर, कैलकुलेट कर लिया, दोनों से सेम आ रहा है। वो तो दोनों ट्रायंगल सेम साइज के बन रहे होता है, लेकिन सही बात क्या होनी चाहिए वो समझता मैं। सर नीचे वाला तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ही है ना, उसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहे दोनों एरियाज के, मतलब नीचे वाला आप ले बाउंडेड। सकते, नीचे वाला तो मुझे किसी भी सेंस में ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर आप नीचे वाला ग्राफ लेते हो ना तो उसमें पाई बाय 2 से लेके पाई तक कॉस इनवर्स कॉस एक्स का कोई रोल नहीं है, और इसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि मिनिमम ऑफ दिस लेना है। आपने नीचे वाला ट्रायंगल क्यों लिया, आपने पूरा वाला ट्रायंगल ले लेते, या दोनों ही ट्रायंगल ले लेते। सर वो सर एक्स एक्सिस भी था ना। सर मैं एक्स मैं 0 एक्सिस से आप ऐसे ले लो, सर अभी मैं तो ना एक्स एक्सिस नहीं। 0 से पाई बाय 2 तक कह रहा था एरिया। 0 से पाई बाय 2 नहीं है। सर मतलब नीचे हाँ, आधा ट्रायंगल सर नीचे वाला। इसमें ना मेरे हिसाब से एक करेक्शन होना चाहिए क्वेश्चन में, और इसमें ना एक्स एक्सिस नहीं लिखना चाहिए, इन्होंने एक्स एक्सिस नहीं लिखना चाहिए। अगर एक्स एक्सिस नहीं लिखेंगे ना तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सही हो जाएगा, और हमारा जो आंसर है या जो कंसेप्ट है वो हम लोग पूरा का पूरा जस्टिफाई भी कर देंगे कि भी ऊपर वाला ही ट्रायंगल क्यों लेना। अगर मैं एक्स एक्सिस को हटा दूं, मतलब जो क्वेश्चन में दिया है एक्स एक्सिस ना लिखें, फिर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कॉस इनवर्स कॉस एक्स एंड साइन इनवर्स साइन एक्स इन द इंटरवल 0 से पाई। तो बेटा 0 से लेके पाई के बीच में आपने एरिया निकालना है साइन इनवर्स साइन एक्स और कॉस इनवर्स कॉस एक्स के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि 0 से पाई के बीच में तो दोनों सेम ही ग्राफ है, तो इनके बीच का ग्राफ एरिया कुछ भी नहीं रहेगा। नॉर्मली देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि भी एक एफ एक्स का ग्राफ है 0 से पाई के बीच में, दिस इज एफ एक्स का ग्राफ, और ये मान लीजिए जी एक्स का ग्राफ है 0 से लेके पाई के बीच में, आप क्या करते हो? आप यही करते हो ना कि भाई जहां तक पहला वाला ग्राफ अबव है, मान लो ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, तो जिस इंटरवल तक एफ एक्स ऊपर है उस इंटरवल तक एफ एक्स माइनस जी एक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं,
और फिर जिस इंटरवल में जी एक्स ऊपर है वहां से फिर जी एक्स माइनस एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो जीरो से इस क्वेश्चन में आप ये बोल सकते हो कि भाई जीरो से लेके पाई बाय 2 तक दोनों ही बराबर है, तो इनके बीच का एरिया वो कुछ आ ही नहीं रहा, इनके बीच का एरिया कुछ भी नहीं आ रहा। और फिर पाई बाय 2 से लेके पाई के बीच में वो जो ऊपर वाला ट्राइंगल बन रहा है वो इनके बीच का एरिया है। सर इसमें ये नहीं बोलेंगे हम जैसे 0 से लेके पाई तक cos इनवर्स cos x और sin इनवर्स sin x के बीच में नीचे वाला ट्रायंगल ही कॉमन है? नहीं, कॉमन वाला कुछ भी नहीं है बेटा। मतलब कॉमन एरिया आ जाएगा ना वो? कॉमन कॉमन का मतलब नहीं होता है कभी भी। आप अगर मैं आप मेरे को ये बताइए कि अगर मैं आपको बोलता कि एफ एक्स और जी एक्स के बीच का एरिया निकालना है तो आप ये वाला कॉमन तो नहीं देखते हैं, आप ये तो नहीं देखते, आप क्या सा वाला एरिया देखते हैं? सर लेकिन उन्होंने एक्स एक्स और जी एक्सिस एक्स के बोला बीच इसके का एरिया अंदर, तो ये वाला होता है ना। इसके अंदर इन्होंने एक्स एक्सिस बोला हुआ है। अबे अगर एक्स एक्सिस बोला है, अगर आप उसको एक्स एक्सिस को लेके चलते हैं तो फिर मेरे हिसाब से क्वेश्चन किसी भी एंगल से फिर सही नहीं बन रहा। कॉमन वाला तो कुछ होगा ही नहीं, फिर कॉस इनवर्स कॉस एक्स का क्या रिलेशन? cos कॉस इनवर्स इनवर्स cos x का वो बड़ा वाला ट्रायंगल आ जाएगा एरिया, sin इनवर्स sin x का छोटा वाला नीचे वाला ट्रायंगल आ जाएगा। तो नीचे वाला ट्रायंगल ही मतलब कॉमन हो गया sin इनवर्स sin x और cos इनवर्स cos x के बीच और x एक्सिस के बीच में। चलिए मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या भाई इसमें क्या होना चाहिए, है ना, किसी से और से डिस्कस करता हूँ मैं इसके बारे में, पर मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे एक्स एक्सिस कट करना चाहिए, फिर वो क्वेश्चन जस्टिफाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको फिलहाल ऐसे ही पेंडिंग रख लेते हैं। ओके 14। सर इसमें भी कॉमन नहीं आना चाहिए था क्योंकि दोनों ही अपवर्ड फेसिंग है, तो एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स ऐसे कुछ लिखा होता। कॉमन तो ऊपर वाला एरिया हो जाएगा ना सारा। हाँ कह सकते हो, कॉमन नहीं होगा, एरिया बाउंडेड बाय होना चाहिए वैसे वर्ड तो सही बात है, एरिया बाउंडेड बाय दीज टू पैराबोलास। वर्ड सही नहीं लिखा है, ठीक बात है। 15 16 सर 15 का आंसर मेरा मैच नहीं हुआ। बाकी लोगों का क्या कहना है? आ गया था हो गया। सर। आ गया था। 15 में तो बेटा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 दिया हुआ है, सीधा सीधा आप उसे इंटीग्रेट करके एफ एक्स निकाल सकते हो। डिफरेंशियल यस सर, इक्वेशन वो वाला खुद क्वेश्चन लगी। सा बन रहा है जिसमें आपको एफ डैश एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओके हाँ जी सर। 16 सर 17 16। 16 में डाउट है? यस सर, ग्राफ बता दो। ग्राफ बताना है। 7x² प्लस 9y प्लस 9 पैराबोला बनाना है। कौन सा है? 16 7x² राइट हैंड साइड में 9 वाले टर्म ले जाके ये बन जाएगा, तो y माइनस इसका पैराबोला क्या बनेगा? क्या ये x² इक्वल्स टू -4ay वाली बात बन रही है? x² इक्वल्स टू -4ay वाला पैराबोला क्या होता है? ओपनिंग डाउनवर्ड एंड यस सर। यहाँ पे ये पॉइंट माइनस, मतलब x को अगर आप 0 पुट करते हो तो y -1 है, तो मतलब पैराबोला आपका रहेगा कुछ ऐसा। ओके दूसरा वाला रहेगा, है तो दूसरा वाला भी उसी टाइप का, लेकिन उसमें उस पॉइंट थोड़ा बदल जाएगा। इसमें तो था -9/7 y प्लस का, दूसरे वाले में है
माइनस उधर जाके -9 कॉमन ले जाएंगे और एक्स स्क्वायर आ जाएगा -9/5 एंड वाई प्लस 3। तो y प्लस 3 का मतलब हो जाएगा ये 0, -3 से पास कर रहा होगा और ये पैराबोला थोड़ा सा इस टाइप का होगा। तो इनके बीच का जो रीजन बनेगा जिसका एरिया आपने निकालना होगा वो ये वाला हो जाएगा कैलकुलेशन। पहले सर ऐसे किया था बट आंसर नहीं आ रहा। ये दोनों पॉइंट आपने निकाल लेने हैं और इस पॉइंट से लेफ्ट वाले पॉइंट से लेके राइट पॉइंट तक इंटीग्रेट कर लेना है और हमेशा जो ये वाला ग्राफ है ये ऊपर है, पहला वाला ग्राफ हमेशा ऊपर है, नीचे वाला ग्राफ हमेशा बिलो है। तो ऊपर वाले ग्राफ में से नीचे वाला ग्राफ सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करके इंटीग्रेट करना होगा। ओके सर आ गया सर इसका आंसर तो। आंसर मैच कर रहा है? यस सर। हो गया सर। हाँ हाँ जी, सर ठीक जिसका है, मैच ट्राई नहीं करते कर रहा है हैं एक बार बेटा कैलकुलेशन करके देख लेना। जी यस सर। ये x के पॉइंट्स क्या आ रहे हैं? X की value क्या आ रही है? -3 और 3। +3 Value Yes, sir. -3। +-3. Yes, sir. -3 और 3. तो -3 से 3 को सीधा सीधा इंटीग्रेट कर लेना है इसको और ऊपर में कौन सा ग्राफ रहेगा? y की वैल्यू है आपकी बेटा -7x² -9/9। ये वाला फंक्शन आपका हमेशा ऊपर है और जो दूसरा वाला फंक्शन है दैट इज -5x² -27/9। ये वाला ग्राफ आपका बिलो है, इसको इंटीग्रेट करना है आपको। ठीक, यस सर। इसको आप 0 to 3 भी कर सकते हो क्योंकि सिमेट्रिसिटी से आप भूल सकते हो कि भी लेफ्ट वाला एरिया राइट हैंड वाले एरिया के डबल होगा। तो मैं इसको 0 से कर लेता हूँ ताकि आगे जाके कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ओके ओके जी। 17 सर 17 बता दो। सर बता दो। ये मैक्सिमम ऑफ मॉड x मॉड y ये वाला क्वेश्चन हमने ऐसा किया था ना, यस तो ये सर। तो समझ में आ गया होगा कि भाई ये एक यस सर, ये पार्ट तो हो गया। स्क्वायर रेक्टेंगल बन बनता जाएगा है स्क्वायर। हाँ जी। है ना। 1 तो अब ये xy इक्वल्स टू हाफ xy इक्वल्स टू हाफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसमें कौन सा एरिया बन रहा है? इसमें ये वाला एरिया बन रहा है, इसमें xy हाफ छोटा लिखा है और सिमेट्रिसिटी से आप बोल सकते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया बराबर होंगे। तो मतलब मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के ओवरऑल वैल्यू डबल कर दूंगा। एक सेकेंड, नहीं, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के एरिया भी तो जुड़ेंगे। यस सर। ये भी ऐड अप क्योंकि सेकंड और फोर्थ में एक्स में से एक्स या फिर वाई में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऑटोमेटिकली उनका प्रोडक्ट नेगेटिव। तो जब प्रोडक्ट नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली वो हाफ से छोटा हो जा रहा है और मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स मॉड वाई लेस देन 1 वो भी होल्ड कर रहा है। तो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के एरिया भी जरूर ऐड अप हो जाएंगे। तो क्या अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको? हाँ जी सर, हो जाएगा। हाँ जी, सब लोग कर लेंगे। ये वाला पॉइंट क्या है? ये 1, ये y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है, ये x इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है। ये कर्व है आपका xy इक्वल्स टू हाफ वाला
तो मतलब ये पॉइंट है आपका हाफ कमा 1 और ये पॉइंट है आपका 1 कमा 1। तो आपने क्या करना है, हाफ से लेके 1 तक, हाफ से लेके 1 तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना। हाफ से लेके 1 तक y इक्वल्स टू 1/2x, इसको इंटीग्रेट करना प्लस ये वाला एरिया, इसमें जो विड्थ है वो हाफ है, हाइट है जो 1 है, तो रेक्टेंगल का एरिया तो हाफ है। तो ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है टोटल, ये वाला एरिया है टोटल फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका डबल कर देंगे, डबल क्यों करा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का एरिया जोड़ना है। प्लस ये 1 यूनिट के 2 रेक्टेंगल और सॉरी स्क्वायर्स इनफैक्ट 2 यूनिट एरिया और है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इसकी कैलकुलेशन आप कर लीजिए। क्या ये समझ में आया? हाँ जी सर। यस सर। 18 19 20 21 सर 21 21। 21 ये स्ट्रेट लाइन है और जो रूट एक्स रूट वाई वाला पॉइंट है, जो ग्राफ है ना, वो आपका रहेगा कुछ ऐसा। मतलब मैं कोई एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना रहा, लेकिन मैं इतना इतना जरूर कह रहा हूँ कि वो वाला जो ग्राफ है ना, वो आपका स्ट्रेट लाइन से बिलो रहेगा, स्ट्रेट लाइन से बिलो रहेगा। उसका कारण क्या है? देखिए, आप इसको ऐसे रिलेट करो, किसी भी एक सर्टेन मोमेंट पे, जैसे कि मान लो मैं x की वैल्यू 0.4 डाल रहा हूँ, ठीक, 0.4 डाल के देखिए। अगर आप x की वैल्यू 0.4 दोनों कर्व्स में डालेंगे, तो पहले वाले में y की वैल्यू क्या आएगी, दूसरे वाले में y की वैल्यू, वो एक बार चेक करना चाहिए। पहले वाले में तो y की वैल्यू, सॉरी स्ट्रेट लाइन में तो y की वैल्यू आपको 0.6 आ जाएगी, यस सर। और अंडर रूट वाले में क्या आएगी, 0.4 का अंडर रूट ना होगा। 0.4 का अंडर रूट 0.66 के आसपास रहेगा, सॉरी 0.64 के आसपास रहेगा। तो 0.64, तो x की वैल्यू जब आपने 0.4 डाली तो उसका अंडर रूट करेंगे तो 0.64 आया, तो वो 0.64 दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, विच इज 0.36। फिर आप उस 0.36 का करेंगे स्क्वायर, क्योंकि और छोटा हो जाएगा। क्या मैं सही कर रहा हूँ? सॉरी, अंडर रूट तो ठीक ही है। ठीक है, आई थिंक कैलकुलेशन। हाँ जी सर। तो जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0.4 डाल के आपको दिखाया है कि भी ये वाला ग्राफ बिलो रहेगा, तो आप इस तरीके से बाकी की किसी पॉइंट के लिए भी बोल सकते हैं। और इसको बेस्ट तरीका रिलेट करने का क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अगर होता तो क्या होता, सर्कल होता। यस सर। और क्या वो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ से ऊपर जाता? हाँ जी। क्यूब अगर होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 1 अगर होगा, तो वो और ऊपर चला जाएगा।
मतलब जितनी पावर आप दोनों में बढ़ाते जाएंगे, सेम पावर, ऑब्वियसली बात है कि पहले x की पावर 1 y की पावर 1 इक्वल्स टू 1 था, वो तो एक स्ट्रेट लाइन है। स्क्वायर किया दोनों का तो फिर वो सर्कल बन गया, तो वो ग्राफ ऊपर चला गया। क्यूब करेंगे तो और ऊपर चला जाएगा, पावर 4 करेंगे और ऊपर चला जाएगा। तो उसके पावर को कम करेंगे 1 से तो ग्राफ लाइन के बिलो आएंगे। आई थिंक अब कैलकुलेशन हो जाएगी। यस सर। यहाँ से एरिया तो पता चल ही रहा है। 0 से 1 का इंटीग्रेशन करना है आपने। लाइन वाला ग्राफ ऊपर है, ये वाला ग्राफ नीचे है, तो बस इसको लाइन वाले ग्राफ में से इसको सब्ट्रैक्ट करके इंटीग्रेट करना है आपने 0 से 1 के बीच में। ओके, हाँ जी सर। सर लाइन के नीचे वाले सर लाइन से नीचे वाले ग्राफ का एक बार इंटीग्रेशन करके दिखा दो थोड़ा सा। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जैसे स्क्वायर होता है वो एक सर्कल बन के आएगा, वो लाइन के ऊपर बन के आएगा, बनेगा ना। यस सर। क्यूब करेंगे तो बेटा और ऊपर चला जाता है वो। जितनी पावर x और y की दोनों की बढ़ाते जाएगा वो उतना ऊपर जाएगा। तो कम करेगा तो पावर, तो ग्राफ और नीचे आते रहेंगे। तो 1 पावर वाला तो वो स्ट्रेट लाइन बन गया, तो हाफ ऑफ पावर वाला क्या आएगा, उसके नीचे आएगा, स्ट्रेट लाइन के नीचे आएगा। और 0,1 और 1,0 मतलब x एक्सिस पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, y एक्सिस पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो तो सबका सेम ही होना है। लाइन का भी, कर्व का भी, चाहे स्क्वायर वाले हो, चाहे क्यूब वाले हो, चाहे पावर 4 वाले हो। पंकज समझ में है? ये सर समझ तो आ गया, लेकिन मतलब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ना इसका, मतलब जैसे 1 माइनस एक्स को रूट एक्स की पावर स्क्वायर बनेगा, तो उसको कैसे करेंगे इंटीग्रेट आगे? ये बनेगा ना। यस सर। इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता। मतलब एक्स को टी, एक्स की जगह टी स्क्वायर पुट कर देंगे। क्या कर रहा है यार, मतलब मुझे लगता है जब टफ टफ करते रहते हैं ना तो हम लोग इजी वाली चीजें भूल जाते हैं। स्क्वायर ओपन कर ले। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। जब हम लोग टफ करते रहते हैं ना तो ये वाली बेसिक वाली चीजें भूल जाते हैं कि स्क्वायर ओपन कर लो। हाँ जी 22। ये लेवल 2 कंप्लीट है। यस सर। यस सर। यस इसका सर। कोई डाउट पेंडिंग तो नहीं है? अब बेटा हम लोग मल्टी करेक्ट और सब्जेक्टिव लेवल 1, सॉरी सब्जेक्टिव लेवल 2, ये वाले जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर्स वाला भी सेगमेंट, ये अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों का ऑलरेडी आगे का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इट्स बेटर कि हम लोग जो जो नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करें, अदरवाइज वो बहुत डिले हो जाएगी। जिसके पास टाइम है आप अपना अटेम्प्ट जरूर करते रहिए, हम लोग डिस्कशन इसकी करेंगे ज़रूर। वही हम लोग करेंगे इसको जब आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और कंटिन्यूशन वाला कुछ भी नहीं रहेगा, तब हम लोग ये सारे के सारे जो शीट्स के डिस्कशन है, ये हम लोग जो भी हमने छोड़ा होगा हम लोग करेंगे। अभी क्या चैप्टर जो है वो आपके थोड़े छोटे चैप्टर हैं, डिस्कशन में टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, और तो इसलिए है ना, हमेशा एक पीछे पीछे ही हम लोग चलते रहेंगे। तो इट्स बेटर कि भी हम लोग कुछ कुछ सेगमेंट अभी फिलहाल छोड़ दें डिस्कशन के लिए, और उनको डिस्कशंस को कंप्लीट करें हम लोग आपके सिलेबस पूरा होने के बाद। ठीक है सर? हाँ जी। सर मतलब मल्टी ग्रेड में तो सर मतलब कर लो, चाहे मल्टी ग्रेड में तो एक या दो ही डाउट होगा हर किसी का, पक्का आसान है सारे क्वेश्चन। देखिए हो सकता है अगर तो सबने किया होता तो फिर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर 5-6 लोगों ने किया है बाकियों ने नहीं किया है, तो फिर अगर मल्टी करेक्ट को मैं बोलता हूँ तो फिर उनके लिए तो वो होमवर्क हो ही गया ना।
तो मैं ये नहीं चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई अब जो आगे की जो डिस्कशन होगी वो सब लोग उसको कर लें। अब उसके लिए है ना, मैं इसको इसको एक एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं क्रिएट करना। तो ओके सर। आप अपना करके रख लो, डिस्कशन कहीं नहीं जा, डिस्कशन डेफिनेटली होगा, शीट दिया है तो डेफिनेटली डिस्कशन होगा। ओके ओके बेटा, Yes, रिस्पॉन्ड करिए। Yes, sir. हम लोग यस सर। है ना, इसका जो डिस्कशन है एरिया वाली शीट का डिस्कशन अभी यहीं पे क्लोज करेंगे। इसके बाद हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और वैसे भी अब हम लोग एनसीईआरटी का भी डिस्कशन कर लेते हैं, तो फिर वो भी एक एक्स्ट्रा होमवर्क आप लोगों के लिए बढ़ रहा है, तो फिर टाइम उतना होता नहीं है। तो हम लोग सर हाँ जी, सर आप ऐसा कर लो ना कि एनसीईआरटी का डिस्कशन बंद कर दो और इसका स्टार्ट कर दो, क्योंकि एनसीईआरटी में से डाउट होते नहीं है, मतलब एक या दो डाउट होता है ज्यादा ज्यादा। वो तो सर हम चाहे अ, तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं बेटा सर। सर वो भी नहीं, तो करना ही है पंकज, मुझे मेरे हिसाब से करने दे बेटा, ठीक है। कईयों के लिए वो भी ज़रूरी है, और सबको करना पड़ता है, क्लास में बाकी लोग भी हैं, और इस बहाने कम से कम एक बार एनसीईआरटी अभी अगर हो जाएगी तो फिर बाद में नहीं करना पड़ेगा ना, बात तो एक ही यस है। हाँ सर। सर, ये यस सर, ये तो ठीक है। ठीक है ना, अभी अगर हो जाता है तो एनसीईआरटी वाला पोर्शन काम कंप्लीट हो जाएगा, बाद में नहीं करना पड़ेगा। और शीट की जो पेंडिंग डिस्कशन है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो डेफिनेटली होएगी, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, है ना। तो एनसीईआरटी का हम लोग डिस्कशन रखेंगे। मैंने एक्सरसाइजेस देखी थी, तो 9.4 तक, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 की 4 एक्सरसाइजेस हैं, इनके 10-10, 15-15 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। और जिसमें पहली वाली एक्सरसाइज और दूसरी वाली एक्सरसाइज में तो बहुत छोटा सा होमवर्क है, मतलब पहली में तो सिर्फ ऑर्डर और डिग्री ही चेक करने हैं आपने, तो उसमें तो आपको 10 मिनट से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। दूसरे में थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा ऐसा टीडियस टास्क नहीं है वो। ठीक है, तो 9.4 तक हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब आप लोग बताइए कौन से दिन करेंगे, वेडनेसडे या थर्सडे? थर्सडे रख लेते हैं सर। मैं जो भी लास्ट वाला दिन बताता हूँ हर बार ऐसा ही क्यों होता है, हाँ? आगे सर वाले दिन वेडनेसडे कर लो, वेडनेसडे कर लो। सर आप ऑप्शन दे देते होते हो ना। अच्छा, मतलब मैं सोचता हूँ कि यार तुम लोग थोड़ा कोऑपरेट करोगे मेरे साथ। सर वेडनेसडे कर लेंगे। सर कर वेडनेसडे लोगे, कर लेंगे। क्योंकि फिर ऐसा है ना, उसमें जो एक्सरसाइजेज है वो बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, 9.7 तक है शायद, 6 है, फिर उसके बाद मिसलेनियस भी है, आई थिंक 6 तक है, 9.6 तक है, फिर उसके बाद एक मिसलेनियस वाली। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि भी 9.4 तक हम लोग अगर वेडनेसडे को कर लें, और फिर 9 पॉइंट बाकी की जो 2-3 एक्सरसाइज बचेंगी वो हम लोग फ्राइडे या सैटरडे तक कवर अप जरूर करेंगे। सर हाँ जी, सर आप फिर कल बताओगे मतलब क्लास के अंदर, तो इससे अच्छा सर आज ग्रुप में डाल दें कि कल की वेडनेसडे को डिस्कशन होएगा एनसीईआरटी का 9.4 तक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये मैसेज डालने ही वाला था, मतलब योजित के थ्रू मैं ये मैसेज डालने वाला था। तो आप डाल दीजिए, मैं भी इधर से डाल दूंगा, है ना, एक बार योजित को भी बोल दूंगा, जैसे ठीक लगे। ठीक है ना, तो वेडनेसडे को हम लोग डिस्कशन रखेंगे डाउट स्लॉट में 9.4 तक एक्सरसाइजेस। ओके, सर कितने बजे डाउट स्लॉट? 3 बजे? डाउट स्लॉट आपका है yes sir, 3 to 4:30 है। ठीक है, मुझे मेरा वाला टाइम टेबल भी चेक कर लेने दो, क्योंकि आजकल बड़े चेंजेस होते हैं। हाँ, 3 to 4 है, वही 3 to 4:30, या कर लो 3 to 4 कर लो, 3 to 4 के बीच में। ओके, ओके सर। वेडनेसडे। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सर। सर।